हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी हिंदी बुक अनुगूंज क्लास 4th का जो सेकंड चैप्टर है हवा महल, ये पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी में राजा कृष्णदेव राय अपने सपने में एक महल झूलता हुआ देखते हैं, जिसे सच में बनाने के लिए अपने दरबारियों को आदेश देते हैं। दरबारी हवा में महल बनाने की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। हवा में महल भला कैसे बनाया जाए। तब तेनालीराम किस प्रकार राजा को उनकी ही बात में उलझा देते हैं, यही इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम इस कहानी का पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। तेनालीराम अपनी बुद्धिमत्ता, सूझबूझ और हास परिहास के कारण जाने जाते थे। बुद्धि के बल पर वह बड़े से बड़े समस्या हंसते हंसते सुलझा लेते थे। जीवन मूल्य, हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तेनालीराम विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के प्रमुख राज दरबारी थे। वह अपनी अकल से कठिन समस्या को सुलझा देते थे। इसलिए वह राजा कृष्णदेव राय के सबसे बड़े कृपा पात्र थे। कृपा का पात्र का मतलब होता है कि जो सबसे ज़्यादा प्रिय हो। एक रात जब राजा कृष्णदेव राय सो रहे थे, तब उन्होंने सपने में एक बहुत ही खूबसूरत महल देखा। यह महल हवा में झूल रहा था और उसके सभी कमरे रंग बिरंगे पत्थरों से बने थे। उन पत्थरों से ही कमरों में इतना उजाला था कि दीपक या मशाल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मशाल का मतलब होता है लकड़ी के ऊपर जो आग जलाई जाती है। सबसे ख़ास बात ये थी कि इस महल में रहने वाले की इच्छा के अनुरूप महल में जब चाहे प्रकाश और जब चाहे अंधकार हो सकता था। इसके अलावा महल में ऐशोआराम के अनेक साधन थे। जब इच्छा हो धरती से महल में और महल से धरती तक पहुंचा जा सकता था। अगले दिन राजा ने सपने में देखा कि हवा महल की चर्चा राज दरबार में की और राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी राजा को ऐसा महल बना कर देगा उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। स्वर्ण मुद्राएं होती हैं सोने के सिक्के दिए जाएंगे। अब सारे मंत्री परेशान कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। राजा से कौन कहे कि ऐसा महल बनाना संभव नहीं है। उन्होंने आपस में सलाह की और इस समस्या को लेकर तेनालीराम के पास पहुंचे। सारी बात सुनने के बाद तेनालीराम ने बहुत सोचा। सोच विचार के बाद वह कुछ दिनों के लिए नगर से बाहर चले गए। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक बूढ़ा रोता हुआ आया। राजा ने उससे पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? अपनी समस्या बताइए, हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। राजा का आश्वासन पाकर बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैं लूट गया महाराज, मेरी जीवन की सारी कमाई किसी ने हड़प ली है। राजा ने गुस्से में कहा, ये अपराध किसने किया है? जल्दी हमें उसका नाम बताइए, हम उसे दंड देंगे। बूढ़े ने कहा, नहीं महाराज, आपके किसी कर्मचारी ने मुझे परेशान नहीं किया है। राजा ने फिर पूछा, साफ साफ बताइए क्या बात है, आप क्या चाहते हैं? बूढ़े ने वाय और अभिनय करते हुए कहा, महाराज मैं आपको बता तो दूं, लेकिन मुझे डर है कि उल्टे इसका और बुरा परिणाम मुझे ना भुगतना पड़े। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपको आबेदान देते हैं। आबेदान का मतलब होता है कि जिसे डर ना हो, कि तुम डरो मत, राजा ने कहा। अब बुजुर्ग ने तसल्ली से कहा, महाराज कल रात मैंने एक सपना देखा। राजा ने व्यग्रता से पूछा कि बड़ी बेचैनी से पूछा, हाँ बोलिए, क्या देखा सपने में? बूढ़े ने कहा, मैंने सपने में देखा है कि आप अपने मंत्रियों के साथ मेरे घर आए हैं और मेरे घर से स्वर्ण आभूषणों से भरा संदूक उठवाकर अपने खजाने में रखवा दिया है। स्वर्ण आभूषणों का मतलब कि सोने के आभूषण, गहनों से भरा हुआ जो संदूक था वो उठवाकर अपने खजाने में रखवा दिया है।
यही मेरे जीवन की सारी कमाई थी। ये कहकर बूढ़े व्यक्ति ने सिर झुका लिया। मूर्ख आदमी, कैसी बातें करती हो? सपने क्या कभी सच होते हैं? राजा ने गुस्से में कहा। बूढ़ा बोला, सही कह रहे हैं महाराज, सपना कभी सच नहीं होता, चाहे हवा महल हो चाहे कुछ और। उसे मैं देखूं या कोई और, वह सच नहीं हो सकता। राजा कृष्णदेव राय बूढ़े व्यक्ति के कहने का अर्थ समझ गए। उन्होंने हैरान होकर उसकी ओर देखा। तब बूढ़े ने अपना नकली रूप हटा लिया। राजा के सामने अब बूढ़े के स्थान पर तेनाली राम खड़ा था। राजा का गुस्सा बढ़े उससे पहले ही तेनालीराम ने सिर झुकाकर कहा, महाराज भूल ना जाइएगा, आप मुझे आबेदान दे चुके हैं। ये सुनते ही महाराज हंस दिए और उन्होंने फिर कभी अपने सपने में हवा महल का नाम नहीं लिया। तो बच्चों, ये थी आपका सेकंड चैप्टर जो था हवा महल। अब इसकी एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दूँगी।